आरामगढ़ से जू पार्क तक की फ्लाईओवर को किया इब्तिदा और केसीआर नगर के बारे में जानते हैं। आप देख रहे हैं एनएनसी न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेख अब्दुल रशीद। आप इस न्यूज को बगैर फॉरवर्ड किए, बगैर आप भगाए के इसे गौर से सुने, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी अहम ज़रूरी न्यूज़ है। क्योंकि वहाँ पर केसीआर नगर यानी फेज़ 2 के अंदर कल रात में कहीं सारे यानी जीएचएमसी बल्दिया ऑफिसरों का आना हुआ। हाउसिंग ऑफिसर्स भी आए, आकर घरों की तलाशी लेने लगे और कौन कौन लोग कहाँ रहे हैं उनके बिल्डिंगों के ऊपर भी चढ़कर उनकी कुछ तस्वीरें और फोटो भी लेने का काम किया। सो जिसकी वजह से सारे एडमिन परेशान है और सारे ब्लॉक के यानी पट्टा बेनिफिशरी यानी पट्टा के यानी फ्लैट में रहने वाले लोग भी सारे बहुत सारे परेशान हैं, जिसकी वजह से अफरा तफरी हो गया कल रात में। क्या यह सही है रात के 10 बजे या 9 बजे गवर्नमेंट हाउसिंग ऑफिसर हो या जीएचएमसी ऑफिसर हो केसीआर नगर फेज 2 के अंदर आकर सारी पब्लिक को परेशान करने का जो काम किए, क्या यह कहां तक दुरुस्त है? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। आने की दिन में कोई टाइमिंग हो, रात में ऐसा आना बिल्कुल नाजायज है। किसी के छोटे बच्चे होंगे, किसी के कुछ होंगे। अगर रात के अंदर अगर अनाउंस कर दिए एडमिन के जल्दी से आओ, अगर आने के दरमियान में अगर किसी के साथ हादसा हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ऑलरेडी कल एक शख्स का एक्सीडेंट हुआ, अभी वो इमरजेंसी में है, पता नहीं अभी उसका क्या हुआ होगा। 4 लोग अब तक एक्सीडेंट में वहां पर मर चुके हैं। इसका जिम्मेदार कौन? क्या हाउसिंग डिपार्टमेंट के यानी हाउसिंग डिपार्टमेंट के डीआई हो या एमडी है? कौन है जो इसके जिम्मेदार होंगे? या बल्दिया वाले हैं, जीएचएमसी वाले हैं, या जॉइंट कमिश्नर चंद्रशेखर साहब है संगारेड्डी के? इसका जिम्मेदार कौन? अगर रात के अंधेरे में इस तरह से गवर्नमेंट ऑफिसरों को भिजाया जाएगा, अगर वहां पे जल्दी आने की चक्कर में चाहे एडमिन हो चाहे लोग हो, आने के दरमियान में अगर उसके साथ एक्सीडेंट हो गया तो उसके घर का क्या होगा, उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? उनको आगे जिंदगी लेके चलने वाला कौन जिम्मेदार होगा? क्या हुकूमत होगी? क्या कलेक्टर होगा? या क्या हाउसिंग डिपार्टमेंट वाले होंगे? क्या ये जीएचएमसी कमिश्नर होंगे या जीएचएमसी के ऑफिसर्स होंगे? ये लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग हो जाए होशियार, आप अपनी अपनी हिफाजत करें, अफरा तफरी ना करें, भाग दौड़ मत करें। और आप रात के अंधेरे में हो या दिन में हो, वो हाईवे ओआरआर की रोड जो केसीआर नगर फेज 2 को जाती है बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है। आप हिफाजत से आए, परेशान ना हो। आपके साथ सारी आवाम है और आपके साथ आपका भाई एनएनसी न्यूज भी आपके साथ है, खड़े रहेगा आपकी हर परेशानी के लिए। आप बेफिक्र रहे, आप अफरा तफरी एक्सीडेंट से बचते रहे। आइए उस ओल्ड सिटी वालों के लिए खुशखबरी, क्योंकि आरामगढ़ से लेकर जू पार्क तक की यानी हैदराबाद में सेकेंड लार्जेस्ट फ्लाईओवर की इब्तिदा की गई है ओल्ड सिटी में। वजीर आला रेवंत रेड्डी और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और दीगर एमएलए वहां पर कारकुन वगैरह सारे मौजूद थे। उनके जेरे निगरानी सारे लोग जो है वजीर आला ने आरामगढ़ से लेकर जू पार्क तक को जो कनेक्ट करती है फ्लाईओवर, यानी सेकेंड लार्जेस्ट यानी हैदराबाद में सेकेंड लार्जेस्ट फ्लाईओवर जो आरामगढ़ से जू पार्क तक जो डाली गई, उसकी इब्तिदा में कल लाई गई है। सारा मजमा सारे बहुत सारे लोग जो है वहां पर हाजिर रहे, मौजूद रहे और वहां पर दीगर यानी वजीर आला सीएम रेवंत रेड्डी की स्पीच और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी की उनकी भी स्पीच जो है वहाँ पर ही गरीब आवाम के लिए अकबरुद्दीन अवैसी ने आवाज़ उठाया कि वहाँ पर जो है फुटबॉल ग्राउंड हो, वहाँ पर दीगर बहुत सारे यानी हैदराबाद में ओल्ड सिटी के अंदर बहुत टैलेंटेड लोग हैं, उनके लिए ज़मीन भी दे, फुटबॉल ग्राउंड भी बनाए, ताकि वो लोग भी यानी इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर खेलने वाले भी वहाँ पर बन सके। आइए सुनते हैं कि वहाँ पर वजीर आला ने और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने और अकबरुद्दीन अवैसी ने क्या कहा, हम अब आपको आगे सुनाते हैं। सुनिए। फ्लाईओवर की इब्तिदा रिबिन कटिंग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और वजीर आला सीएम रेवंत रेड्डी तेलंगाना के ने किया। आइए देखें। क्योंकि जब पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री इतना काम किए मनमोहन सिंह जी, उनका नाम याद रखना अपनी जिम्मेदारी है। अपना राज्य जो बनाए, तेलंगाना राज्य ने जो बनाए वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, इसीलिए अपना ओरिजिनल सिटी में मनमोहन सिंह जी का याददाश्त रहना, इसीलिए ये फ्लाईओवर को
मैं असदुल ओवैसी साहब और श्रीधर बाबू जी से गुजारिश करता हूँ, ये आप लोग मान लेना, ये इधर ये जो फ्लाईओवर को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे, क्योंकि वो देश का नाम पूरा दुनिया में आगे लेकर के उनके नाम याद रखना। क्योंकि मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में उनका स्टैचू लगा रहा हूँ, फिर बाद में बोलेंगे असद साहब ने साहब नया शहर में उनका पुतली लगाया, ओल्ड सिटी में कुछ दिया ही नहीं, इसीलिए ओल्ड सिटी में उनका नाम दे रहा हूँ। ये यहाँ जो फ्लाईओवर है मनमोहन सिंह जी का नाम रखेंगे। हमारे म्युनिसिपल ऑफिसरों पे मैं आदेश दे रहा हूँ, ये मंच से ये फ्लाईओवर का नाम डॉक्टर आएंगे। बचपन से मैं इधर ही से आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, संतोष नगर से लेकर चंद्रान गुट्टा तक ओल्ड सिटी में गली गली मुझे पता है। तो ये शहर को जब हम अच्छा करेंगे तभी अपना नाम रोशन हो जाएंगे। बाहर गए तो आप कुछ भी बोलो कोई पहचानते नहीं, मगर हैदराबाद से आए बोलते सब कुछ पहचान, अपनी पहचान हैदराबाद है। जब अपने पहचान के लिए पैसे कम पड़ा तो ये सरकार ठीक से काम नहीं किया जैसा हो जाएंगे। इसीलिए इसमें जो भी अकबर साहब ने कहा वो प्रोजेक्ट के लिए जो भी आप कह दिए हर चीज के लिए पैसे तैयार है, काम करवा लेने का जिम्मेदारी आप लोगों का है। क्योंकि पूरा तेलंगाना में इधर उधर घूमने में मैं कभी अगर इधर नहीं देखे तो आप लोगों का जिम्मेदारी है, आप काम करवा लो, पैसे देने का जिम्मेदारी मेरा है। क्योंकि ये हैदराबाद शहर से मेरा ज्यादा प्यार है, मेरा गांव यहीं से, क्योंकि शहरी इलाके में बहुत ज्यादा गुर्बत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐलान किया और साथ ही साथ आप किसानों की भी बड़ी मदद कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और मैंने किसी ने मुझसे एक आज से चंद दिन पहले मुझे किसी मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है। और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सियासतदान जेल को जाते हैं, नहीं मालूम बहुत से लोग नहीं गए यहाँ पर, जाना भी चाहिए और लोगों को अंदाजा होगा। तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है, मगर जेल को जो आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बनाकर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ का अंदाजा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, नहीं मालूम, मगर ये अच्छी चीज है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आप जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, जिन्होंने आपसे एकड़ की लैंड है जिसको राजशेखर रेड्डी साहब ने मजलिस की नुमाइंदगी पर दी थी, वो जमीन को अगर आप उसमें से 20 एकड़ वक्फ बोर्ड अगर देती है तो वहां पे पुराने शहर के लिए एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी का, एक फुटबॉल का एक बहुत बड़ा मरकज बना सकते हैं। कि हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि पुराने शहर को जो लोग कहते हैं कि यह काबिलियत नहीं है, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाले ओलंपियंस और ओलंपिक में गोल्ड लाने वालों की टीम में पुराने शहर के फुटबॉलर्स भी थे। लेकिन आज वो फुटबॉलर्स को रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं श्रीधर बाबू साहब का इस्तेमाल करता हूं पुराने शहर के इस सरजमीन पर कि आप यहां पे तशरीफ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। और आपको देखकर याद आता है कि आईटी भी आपके जिम्मे उसमें है। मनकपेट में एक आईटी सेंटर का जो मंजूरी जो हुई थी उसके काम को भी तेजी से करने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा। और फिर ये भी कहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट के लिए एक ट्रेनिंग का सेंटर ओल्ड सिटी में भी आपने असेंबली में कहा था, उसको भी अगर लाएंगे तो पुराने शहर के नौजवान
जो डिग्रियां रहने के बाद भी रोजगार से महरूम है, उनके हाथ में स्किल भी